हिस्ट्री के लिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। एक समझना कि पेपर ही आउट है, क्योंकि पेपर का वो सारे टॉपिक हमेशा रिपीटेबल होता है जो इस बार भी आपके रिपीट होंगे, खास करके मिड टर्म का, फाइनल का नहीं कह रहा, फाइनल का भाई नेक्स्ट टाइम में आएगा। नमस्ते भाइयों, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। तो मेरे भाई याद रखना, अगर क्लास 11th में आप लोग हो, अगर आपके पास हिस्ट्री है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, तो एक पॉइंट याद रखना, इस वीडियोस के अंदर में आपके पास वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअल में हर एक स्कूल्स के टीचरों का फेवरेट क्वेश्चंस होता है। क्योंकि मेरे भाई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये आपके मिड टर्म टर्म 1 के लिए, हिस्ट्री के लिए, खास करके ये हिंदी मीडियम है, वैसे इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चंस हैं। आपके जो सैंपल पेपर में एक्यूरेट पेपर आता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, एक्चुअली कह सकते हो मॉडल सैंपल पेपर, तो वो मेरे भाई आज डिस्कस करूंगा। तो अगर क्लास 11th में हो तो कंप्लीट सेशन को देख लेना, आपका पूरा पेपर सेट हो जाना है। ये पता चलेगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक करने हैं आपको, कि जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री है, इतिहास के अंदर में इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं। अब भाई 3 वर्ग के सम्राट से ले लो, बहुत सारे ऐसे मेसोपोटामिया को ले लो, ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको लग रहा है कि 1 हफ्ता लग सकता है। तो मेरे भाई वहां से आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के बाद वो सारे क्वेश्चन तैयार करो या उन सारे क्वेश्चंस के टॉपिक तैयार करो। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता दूंगा। तो भाई डोंट नीड टू वरी, बस इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, बस आपका काम सेट हो जाएगा क्लास 11 के हिस्ट्री के लिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से। एक समझना कि पेपर ही आउट है, क्योंकि पेपर का वो सारे टॉपिक हमेशा रिपीटेबल होता है जो इस बार भी आपके रिपीट होंगे, खास करके मिड टर्म का, फाइनल का नहीं कह रहा, फाइनल का भाई नेक्स्ट टाइम में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप जानते हो कि भैया सबका देता सीबीएसई। तो चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं, जो आपके क्लास 11th के जो पेपर कोड होगा, वो पेपर कोड मेरे भाई आपका होगा 207, 80 नंबर का पेपर होगा। ये सबको पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, ये आपके 34 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपके यहाँ पे मतलब ए बी सी डी ई तक होगा, और उसमें जो आपका ए सेक्शन है ये आपके 1 से लेके 21 तक आपके एमसीक्यू होंगे। तो अब याद रखो कि क्लास 11th के हिस्ट्री को कितने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो ऑलमोस्ट उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा कहीं पे इंडियन हिस्ट्री को घुसा रखा है, बट आपको एमसीक्यू पूरा इंपॉर्टेंट है कि सही करना। क्योंकि देखो 21 नंबर का एमसीक्यू बोले तो सीधा सीधा ये 25% आपका गेम सेट कर देता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपको ये बी सेक्शन में ये 22 से 27 जो कि आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके वर्ड लिमिट है 80 से, मतलब 60 से 80। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, अगर आप बड़े आंसर राइटिंग लिखते हो, ठीक है, तो भैया ज्यादा मत लिखना, आपको टू द पॉइंट लिखना है, जैसे ऑफलाइन बच्चे लिखते हैं। मैं आपको सीट भी दिखाऊंगा किसी दिन, बट आपको याद रखना है कि भैया 60 से 80 के बीच में खत्म कर देनी है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लगे कि बढ़िया आंसर बनाना है हिस्ट्री के लिए, तो भाई आप उसमें एक मैप ऐड कर देना या फ्लो चार्ट ऐड कर देना, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। सी में आपके 28 से 30 जो कि आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ये 300 से लेके 350 तक जाना है। ऑलमोस्ट समझो आपको 2.5 से तीसरे पेज पे सब खत्म कर देना है। कई बच्चे सोचते हैं कि भैया 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आगे कितना लिखूं, क्या लिखूं, तो भाई आपको सोचना नहीं है, 300 से 350 वर्ड में लिखना है। ऑन एन एवरेज भाई आपको 2.5 से 3 पेज पे खत्म कर देनी है। उसमें भी फ्लो चार्ट, मैप सब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद 31 से 33 जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके पास 4 अंक वाले होंगे, फिर आपके पास एक मैप होगा। तो आप टेंशन ना लो, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो मेरे भाई ये आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चंस है, पहले हम आपके हिंदी में बताते हैं, फिर इस चीज को बताते हैं। देखो मेरे भाई ये जो बी सेक्शन है, यहाँ पे आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर, और ये 18 नंबर अभी आप ला सकते हो अगर आपको टॉपिक याद होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के बार-बार झगड़े क्यों हुआ करते थे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई आपके सामने, मेसोपोटामिया के टॉपिक। अब मेसोपोटामिया के क्या टॉपिक है मेरे दोस्त, वहां पे है तत्कालीन देहात और जमीन और पानी। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि मेसोपोटामिया के जो पहले क्वेश्चंस आते थे घिसे पिटे, वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे मेरे भाई। अब मेसोपोटामिया हो या हिस्ट्री से भी हो, तो क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो आपके सामने, ये मिड टर्म के लिए मेरे भाई, टर्म 1 के लिए। अगला, रोम साम्राज्य में 30वीं शताब्दी के संकट का परीक्षण आप जानते हो
भैया 210 ईस्वी तक बहुत अच्छा चला, उसके बाद में पूरा रोम एम्पायर को बहुत तहस नहस कर दिया। ठीक है भाई, समझिए ना, तो वो भाई तीसरी शताब्दी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर कुलीन वर्गों के विशेष अधिकार की स्थिति प्राप्त, आप जानते हैं ये नोवेल्टी वाला है कि कुलीन भाई यहाँ पे मतलब सारे क्या होंगे कि जो 3 वर्ग थे, पादरी वाला, पादरी वादरी तो अलग था, पहले में था कुलीन वाला था, फिर नीचे किसान वाला था, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर मानवतावादी विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचे, इस कथन की विवेचना करना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है, यूरोप में प्रोटेस्ट सुधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेरे भाई ये जो है आपके सामने एक्चुअल में पेपर है, ऐसे पेपर आएगा, तो ये पेपर का आप लेवल देख सकते हो ना, पिछले बार के जैसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई कि जो इससे प्रीवियस में आपने रिपीटेड करा। प्रीवियस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा चेंजेस हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज हो रहा है, तो ये चीज को याद रखना। फिर ये हो गया, फिर अमेरिका की भूमि निवासियों के लिए स्थिति का वर्णन करना है। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण अंक अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण था, तो ये मेजी वाला भी आपको देखना है, अर्थव्यवस्था और इसके आधुनिक, इसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। फिर आप अगर यहाँ पे दीर्घ में आओगे, बड़े में सी में, तो ये आपके देखो 8 के हैं, आपको 2 करने, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो भाई क्या है, इराक विविध वातावरणों का देश है, इसकी जांच कीजिए। अब आप जानते हो इराक जो है ये विभिन्नताओं वाला देश है, क्यों? मेसोपोटामिया का सारा मसला इधर ही है, समझे। इनके नीचे वाला जो एरिया है, नॉर्थ साउथ मतलब दक्षिण वाला एरिया, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। वो कैसे, क्यों है? अब भाई इसका लिखना शुरू कर दो, इसमें मैप ऐड कर दो, फ्लो चार्ट ऐड कर दो, जब तो आप 8 नंबर तक पहुंचोगे ना भाई। अगर आप इराक का नहीं लिख पाते हो तो भाई यहाँ मेसोपोटामिया मंदिर और संस्कृति के बारे में लिख दो भाई, मेसोपोटामिया की कैसी कैसी संस्कृति थी, वहां पे किस तरीके से, कंप्लीट होलिस्टिक आंसर आपके पास होना चाहिए, जब भी आपके भाई पेपर में आंसर मिलेंगे। अब समझ आ रहा है क्लास 11th क्यों आसान नहीं है? लोग सोचते हैं आर्ट्स बहुत आसान है, उनको एक बार पेपर लिखवा देना, 4 लाइन लिखवा लेना, हवा खिसक जाएगी। ये बात समझते नहीं समझते हो? तो मेरे भाई सबसे मुश्किल चीज ये है, आपको हर एक चीज इतना आसान नहीं है, लोगों को बहुत आसान लगती है, ठीक है। तो बट आप लोग अच्छे सिंसियर बालक हो तो भैया पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर इस तरीके का आएगा। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को माइंड में रखो। अगला है रोम साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट का परीक्षण। ये फिर से एक बड़े क्वेश्चन पूछ दिया। रोम साम्राज्य की विश्व को देन की व्याख्या कीजिए। जापानी बुद्धिजीवियों ने द्वितीय युग की आने वाली पीढ़ियों के अन्य देशों के साथ जापान के संबंध पर अलग अलग विचार हैं, इस कथन पर परीक्षण करना है। अगला, चीन में गणतंत्र स्थिति कैसे हुई? मतलब चीन में वैसे गणतंत्र आप जानते हो शुरुआत से होता हुआ आ रहा, आज तक कोई बात है नहीं है, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये डी वाला आता है, जो कि आपके सामने क्या है, केस बेस्ड है। केस बेस्ड आपके पहला 1 नंबर का होगा, फिर 1 नंबर का, लास्ट वाला 2 नंबर का होगा। कुछ इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ये 12वीं शताब्दी में बिगोन के ओबिस हिमल्डगार्ड ने लिखा, कुछ चरवाहा अपने समस्त पशु गाय गधे घोड़ों बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेंगे, इसीलिए मनुष्य में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे एक दूसरे के तबाह न हो। ईश्वर अपने रेवड़ के अंतर रखता है, और चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर, इसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उसमें कोई समानता नहीं। तो ये देखना है, इस अंश का स्रोत लिखें। चरवाहा अपने मनुष्यों को कहां रखना चाहते थे, ये आपके केस बेस्ड है, और केस बेस्ड भी थोड़ा सा भाई सतरंगी सा ही है। फिर वारकाशीष ये आपके पास आया है। उरुक नगर में स्त्री या सिर पर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखें और भौहें भी नीले नील लाजवत लाभजर तथा सफेद सीपी और काले डायमर की जड़ाई की गई थी। ये सारी चीजें अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया। तो भैया ये केस बेस्ड भी आपके सामने बहुत आसान नहीं आने वाला है। आप देख लो यहाँ पे अभिजात वर्ग से भी केस बेस्ड आया है। मतलब आपके पास अगर एनसीईआरटी है जो बॉक्स में बने हुए हैं वो पढ़ोगे तो क्लास 11th की हिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। नहीं तो मेरे भाई आप इससे पहले देख सकते हो सवालों का बुछार कैसा है। ये सारे बुछार अगर आपको भाई पार करना है तो जो भी एनसीईआरटी में बताया गया है वो एक बार पकड़ के भैया उससे पढ़ लो सही से। और जो भी अपने एसएसपी पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपलोड हो रही है या जो भी क्लासेस आ रही है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, आपको सब चीजें मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, समझे। उसके बाद मेरे भाई ये आपके पास मैंने बता ही दिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ, फिर आपके पास एक मैप, कंप्लीट मैप आपके सामने बहुत जल्दी क्लास आएगी। जो मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट मैप होंगे 5 नंबर, वो सारे वहां आ जाएंगे। तो बस मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि भैया क्वेश्चन ऐसे हैं, आप बोलोगे भाई आंसर, तो भैया आप लोग कमेंट करोगे तो भैया विद आंसर आपके सामने फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ, उससे पेपर आज तक बाहर नहीं जाएगा, ना ही आज से पहले कभी गया है। जितने पीछे सेशन उठाकर देख सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो टेंशन ना लो, बस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। अब भाई सब्सक्राइब कर लो,
लोग ये भी कह रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। और भाई ह्यूमैनिटीज हम सब एक साथ मिलकर चलेंगे जब भी हमारा भारत जाएगा, इसलिए आप सभी का भाई एसएसपी ह्यूमैनिटीज में मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर लविंग बेस्ट फ्रेंड लाइक मित्र और मित्री। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।